आखिर लटोइया फैमिली के साथ क्या हुआ था? कौन थे वो 200 भूत? क्या थी उस भूतिया घर की कहानी? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में। तो चलिए भूतों के संसार में बिना किसी देरी की वीडियो को शुरुआत करते हैं। साल 2011 लटोइया नाम की एक माँ अपने एक बच्चे को, जिसकी उम्र करीब 9 साल की थी, हॉस्पिटल में लेकर आती है और वो काफी घबराई हुई थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बच्चे के ऊपर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। उस बच्चे के अंदर कोई डीमन है। हॉस्पिटल वाले उस बच्चे के अजीब बिहेवियर के कारण उसे जांच करते हैं और पुलिस को बुलवाने का फैसला लेते हैं। लेकिन पुलिस के आने से पहले ही होती है एक ऐसी घटना जिसे देखकर उस बच्चे की माँ और पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ की आंख खुली की खुली रह जाती है। वो बच्चा दीवार पर उल्टा चलने लगता है और थोड़ी देर बाद वो छत पर उल्टा लटक जाता है, जैसे कोई शैतान उसके अंदर आ गया हो। साथ में ही लटोइया का एक छोटा सा बच्चा भी था जिसकी उम्र करीब 7 साल की थी। वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा था और ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहा था जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। उसे केवल अंग्रेजी आती थी। वो दुनिया भर की भाषाओं में अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें निकाल रहा था। जब पुलिस आती है तो उस हॉस्पिटल का पूरे स्टाफ का बयान लिया जाता है। पुलिस को खुद यकीन नहीं होता है कि ऐसी कोई घटना घट सकती है, लेकिन जब इतने सारे गवाह मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखें से ऐसी घटना होते हुए देखी थी, तो पुलिस को भी मजबूरन यकीन करना पड़ा था। लेकिन यह घटना यहाँ से शुरू नहीं हुई थी और न ही यहाँ पर खत्म हुई। दुनिया की सबसे डरावनी घटनाएं एक ऐसी घर की है जहाँ पर 200 आत्माओं का कब्जा था। जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप भी सोच में पड़ जाओगे, क्या वाकई में इस दुनिया में हमारे आसपास भूत पिशाच और आत्माएं होती है और ये कोई मनगढ़ंत घटना नहीं है। जब आप इसके बारे में गूगल पर सर्च करोगे तो आपको पूरी वैलिड इंफॉर्मेशन मिलेगी। आखिर लटोइया फैमिली के साथ क्या हुआ था? कौन थे वो 200 भूत? क्या थी उस भूतिया घर की कहानी? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में। तो चलिए भूतों के संसार में बिना किसी देरी की वीडियो को शुरुआत करते हैं। नवंबर 2011 में लटोइया आमंड्स अपनी मां के साथ, जिसका नाम था रोज कैंपेन, और 3 बच्चों के साथ जिसकी उम्र 7, 9 और 12 वर्ष के साथ 3807 कैरोलिना स्ट्रीट पर एक घर किराए से लेती है। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अगले ही महीने दिसंबर में हुई एक अजीबो गरीब घटना। उनके घर पर काली मक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। काली मक्खियां सर्दियों के मौसम में गायब हो जाती है क्योंकि वो एक गर्म जगह की तलाश में रहती है। वो आबादी वाले इलाके में नहीं आती, खासकर एक बड़ी संख्या में। लेकिन लटोइया के घर पर हमला हुआ मक्खियों का। अब आप बोलोगे भाई ये तो मक्खियों का हमला था, इसमें डरने वाली बात क्या है? डरने वाली बात तो अब आगे बताई जाएगी। लटोइया को उसके घर के तखाने में बीच में वीडियो रोकता हूँ और बोलता हूँ, यार ये लोग तखाने वाले घर किराए पर लेते ही क्यों है? मतलब सीरियसली अगर घर तखाने का है तो समझ लो भाई आपके घर में कुछ न कुछ लफड़ा होगा। और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो लटोइया को अपने घर के तखाने के सीढ़ियां पर किसी के चलने की आवाज आती है। कभी रात के समय उस तखाने से किसी के रोने की भी आवाज आती है। तो इन सारी घटनाओं से परेशान होकर लटोइया ने घर बदलने का फैसला नहीं किया, क्योंकि अगर वो घर बदल लेगी तो भूतिया घटना कैसे घटेगी। देखो बेसिकली उनके घर की फाइनेंस कंडीशन ठीक नहीं थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये घर किराए पर लिया था, तो इतनी जल्द वो शिफ्ट नहीं कर सकते थे। तो तखानों में आने वाली आवाजों से परेशान होकर उन्होंने तखाने का दरवाजा ही बंद कर दिया, पूरी तरीके से सील कर दिया। अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हो तो वो तखाने से बाहर ना आए। लेकिन ये बात तो आप और अच्छे से जानते हैं कि भाई ये दरवाजे बंद करने से क्या होगा, आने वाली मुसीबत रुकेगी ही नहीं। धीरे धीरे शैतानी शक्तियों का असर उस घर में इस कदर बढ़ गया कि लटोइया और उसकी फैमिली मेंबर्स रात में दम घुटने लगता था। कभी कभी उसके बच्चे अजीब अजीब आवाजें निकालते थे, बहुत ही अजीब सा बिहेव करते थे। एक बार उनकी छोटे बच्चे की आंख की पूरी पुतलिया पलट गई, मतलब केवल आंख का व्हाइट पार्ट ही नजर आ रहा था और वो एक अजीब सी आवाज निकालकर बोल रहा था कि अब तुम सब मरने वाले हो। अब आप सोचोगे किसी घर में ये सब हो रहा है तो उस घर में सबको रात में नींद कैसे आएगी। रात के करीब 2 बजे थे, ये सभी लोग जाग रहे थे और कोई एक ऐसी घटना हुई जिसने इन सबके होश उड़ा दिया। लटोइया का जो बच्चा था छोटा वाला, वो बिस्तर पर सो रहा था अपने दोस्त के साथ और वो बच्चा हवा में लिवेटेड करने लगा, मतलब लेटे लेटे उसकी नींद लग गई थी, बट वो हवा में उड़ रहा था। और उसके बाद जब उसकी नींद खुली तो उसे कुछ भी याद नहीं था।
जब वो हवा में उड़ रहा था तो लटुइया और उसकी फैमिली ने नजारा अपनी आंखों से देखा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अगर कोई शैतान है तो वो यहाँ से चला जाए। और इस घटना के बाद उनको समझ में आ गया है ये घर उनके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। तो अब बात आती है, अब उनको क्या करना चाहिए? घर से भाग जाना चाहिए? लेकिन नहीं, लटुइया गई अपने एक पास वाले चर्च के फादर के पास। आखिर चर्च में जाने के बाद हुआ क्या, हम ये सब जानेंगे इस वीडियो का सेकंड एपिसोड में। कृपया सेकंड एपिसोड देखना ना भूलें।